शामा सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए शुगर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, वाइट पेपर हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, 2 एग्स एंड विनेगर 3 टेबलस्पून। एक ब्लेंडर में हम सब इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देंगे और उन्हें अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। इनको इतना ब्लेंड करना है कि उसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाए। इसमें मैंने ऐड किए हैं 2 एग्स, वाइट पेपर, लेमन जूस, विनेगर, ब्लैक पेपर और इसे अच्छी तरह मैंने ब्लेंड किया है। और इसमें मैं हल्का हल्का ऑयल डालती रहूँगी। इसमें कुकिंग ऑयल आपने डालना है, इतना डालना है कि आपकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके आप ऊपर से इसको डालते रहें जब बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी ना हो जाए, ठीक है। ये बहुत ही इजी और क्रीमी सी रेसिपी है। आप इसे रात में ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताएंगे कैसी बनी है। जब तक ये ब्लेंड होते हैं और आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो मिल जाए। इस रेसिपी से आप मायोनीज़ भी बना सकते हैं। अगर आप यहाँ तक मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ये एज ए मायोनीज़ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें लहसुन के क्लोव्स डालेंगे, मैंने यहाँ से लिए हैं 8 से 10 चवे लहसुन के, तो इसमें मैंने इसको डाल के ब्लेंड किया। और साथ ही मैं तिल भी ले लूँगी इसमें डालने के लिए। इसको डाल के मैंने अच्छी तरह ब्लेंड किया। इसे मैं इतना ब्लेंड करूँगी कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक हो जाए। ये सॉस को आप फ्रिज में काफ़ी दिन स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और इसको आप बच्चों को ब्रेड के साथ लगा के भी दे सकते हैं। यहाँ मेरी शामा सॉस बिल्कुल रेडी हो चुकी है और मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि कितनी थिक है। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।